जय श्री राम। आप सब लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि आपने कथाएं, प्रवचन, सत्संग सुना ही है, पर समाज में जिस चीज़ का अभाव है, हमारा लक्ष्य वही है कि आप सबको वही सब पहुंचाएं जो आप नहीं जानते हैं। भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, धाम के बारे में आप जानते हैं, जानना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य है, जानते रहना चाहिए। पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो छोटी वीडियो में नहीं हो पाते हैं, जो शॉर्ट वीडियो में नहीं हो पाते हैं, उसके लिए वीडियो बड़ी होती है। तो कोई देखे ना देखे इससे तो फर्क नहीं है, पर हमारा कर्तव्य इतना है कि अगर कुछ बता रहे हैं तो शास्त्र के अनुकूल बताएं। तो आइए, आज से कुछ समय तक हम 1 या 2 दिन तक या ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी, आपने नहीं पढ़ी होंगी, आपने जीवन में नहीं देखी होंगी, और जो आवश्यक हैं वो है हमारा आचार विचार। हमको किस तरह अपने जीवन में प्रत्येक क्रिया का करनी चाहिए, कौन सी क्रिया कब कहाँ कैसे करनी चाहिए, इसको कहते हैं आचार विचार। सोने से लेके जगने तक और जगने से लेके फिर सोने तक आपको बताते हैं कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखकर हम शास्त्र के अनुसार चल सकते हैं। शास्त्र ने जो मार्ग बताया है उसको हम बहुत ही सहज तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए और अच्छा लगे तो अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए। आइए, आज के सदाचार पर हम बात करते हैं। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीतः सह षड्भिसंगैः। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 हैं। षड्भिरंगैः। वेद के ये 6 अंग हैं। वेद परमात्मा या वेदों से वो वेदा ऐसे भी कह सकते हैं। वेद अपरुषेय हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। वेद भगवान की श्वास है, या कहें पूरी सृष्टि का संविधान है। वेद सब कुछ बदल जाता है, वेद यथावत रहते हैं, वेद बदले नहीं जाते हैं। तो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। ये 6 अंग वेद के हैं। अब जो व्यक्ति 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करता है, उसके बाद अंगों सहित वेद के अध्ययन करने के बाद भी ऐसा मनुष्य अगर आचार विचार से नहीं रहता है तो उसको कहते हैं कि ना पुनन्ति वेदा। सामान्य व्यक्ति को तो छोड़िए, जो वेद का अध्ययन भी कर चुका हो और वो भी अगर आचार विचार से नहीं रहता है तो कहते कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। उस व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। और कैसे उसको छोड़ देते हैं, बताया है कि जैसे पक्षी के पंख उग जाने पर वो अपने घोंसले को छोड़ देता है, वैसे ही जब मृत्यु शैया पे व्यक्ति पड़ा रहता है तो वेद भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। जैसे पक्षी घोंसले को छोड़ देते हैं, वैसे वेद भी उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। किस व्यक्ति को? आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो अपने आचार विचार से हीन है। अब आचार विचार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। हमारे जीवन में, अपने पर्सनल जीवन में सदाचार कितना है, और वो सदाचार सोने से लेके जगने तक, जगने से लेके फिर सोने तक,
आपको बताएंगे कि सोना कैसा है, कब है और कहाँ है, खाना कब, कहाँ, कैसे, हर एक क्रिया आपको इस वीडियो में आने वाली और भी जो वीडियो हैं उसमें बताएंगे। दोनों संध्याओं की समय पढ़ना, सोना, खाना निषिद्ध है। आप पढ़ाई करेंगे तो विद्या विस्मृत हो जाएगी, आप भोजन करेंगे तो रोग हो जाएगा, आप स्त्री संग करेंगे तो क्रूर संतान होगी। न सोना है, आयु कम होती है, सोने से आयु कम है, स्त्री संग करने से क्रूर संतान होती है, भोजन करने से रोग होते हैं और निद्रा लेने से, सोने से आयु की हानि होती है। तो हमको दोनों संध्याओं के समय सोना नहीं चाहिए। दूसरा, रात में दही नहीं खाना चाहिए। दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना, रजस्वला स्त्री या स्त्री के साथ भी सत्संग नहीं करना चाहिए, संसर्ग नहीं करना चाहिए। ये नरक की प्राप्ति कराने के कुछ कारण हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय भोजन, स्त्री संग, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों को नहीं करना चाहिए। चौराहे पर, चैत्र वृक्ष पर, शमशान में, उपवन में, दुष्टा स्त्री के साथ, देव मंदिर में, सोने घर में और जंगल में रात में सर्वदा त्याज्य करना चाहिए। सोने घर और जंगल में, शमशान में दिन में भी निवास नहीं करना चाहिए। सोने घर में, जंगल में और शमशान में नहीं रहना चाहिए। आवश्यकता पड़े या कोई कार्य है तो वो एक अलग है, स्वभाव बस ना रहे। रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि ऐसा कहाँ है और कहाँ नहीं लिखा है, तो एक चरक संहिता का है, महाभारत का है, अष्टांग हृदय का है, सारी चीजें इसमें पुराणों के अंतर्गत ही बताई जा रही हैं। और भी आचार विचार में आता है कि शयन, हम जब सोते हैं तो टूटी खाट पर नहीं सोना चाहिए। जो आपकी सैया है वो टूटी ना हो। बांस या पलास की लकड़ी पर भी नहीं सोना चाहिए। बांस होता है और पलास, छोला जिसको बोलते हैं, उस पर भी हमको नहीं सोना चाहिए। सिर को नीचा करके लटक कर नहीं सोना चाहिए। जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। नग्न होकर भी नहीं सोना चाहिए और नग्न होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ सिर करके आप सो सकते हैं। पश्चिम की तरफ अथवा उत्तर की तरफ सिर कर ना सोएं। कहाँ ना सोएं और अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। जिस कक्ष में हम सो रहे हैं उस कक्ष में थोड़ा सा प्रकाश होना आवश्यक है। भींगे पैर नहीं सोएं। सोना है तो पैर को साफ करें और भोजन करना है तो पैर को गीले करके करें। सोना है, आप गीले पैर सोएंगे तो लक्ष्मी कहते हैं रुष्ट हो जाती है। और आप भोजन करना चाहते हैं या भोजन के लिए जा रहे हैं तो दोनों हाथों को, दोनों पैरों को और मुख को, इन 5 अंगों को अवश्य धुलें। दिन में और सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करता है। आप दिन में सो रहे हैं, ये सूर्योदय हो गया फिर भी आप सो रहे हैं तो ये आपके जीवन को नष्ट करता है, आपकी आयु को नष्ट करता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको सोने के बारे में बताया है, शयन के बारे में बताया है कि हमारे जीवन में शयन कैसा होना चाहिए। आगे और भी प्रकरण हैं, लंबी वीडियो ना हो और बात आप तक सही से पहुंच जाए, इसके लिए आज शयन कैसे करना चाहिए। पूरब की तरफ सोने से धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण की तरफ मुख करके सोने से आयु की वृद्धि होती है।
पश्चिम की या उत्तर की तरफ सिर कर कर सोने से रोग होते हैं और बुरे स्वप्न भी आते हैं। मतलब ना आप उत्तर की तरफ सोएं सिर कर कर और ना आप पश्चिम की तरफ सिर करें। आज का प्रसंग शयन तक ही था। आगे आपको और वीडियो में बताते हैं कि खाना आपको कैसा है, भोजन आपका कैसा होना चाहिए। जय श्री राम।